बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ है KPK बोर्ड का उसका एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन कुछ गिवन दिए हुए उनको आपने प्रूव करना है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है या फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड तो सिर्फ tan 5 अल्फा है, इस वजह से हम यहाँ पर कौन सी साइड लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन 9 अल्फा होल डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा प्लस कॉज 9 अल्फा इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं साइन अल्फा प्लस कॉज साइन 9 अल्फा, मतलब ये दोनों साइन साइन वाले हैं, तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा। याद रखना है यहाँ पर थीटा जो आपके पास है वो अल्फा है और फाई जो है वो आपके पास थीटा आपके पास क्या है, यहाँ पर अल्फा और फाई हमारे पास क्या 9 अल्फा, मतलब इस फार्मूले में थीटा की जगह आपने अल्फा पुट करना है और फाई की जगह हमने 9 अल्फा पुट करना है। अब हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं। 2 साइन थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस 9 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। डॉट है कॉस और यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या अल्फा माइनस 9 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा प्लस कॉज 9 अल्फा, मतलब दोनों कॉज वाले हैं, तो इसमें आपके पास ये थर्ड वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 कॉज अल्फा की थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है अल्फा और फाई की जगह हमने क्या पुट करना है 9 अल्फा पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अल्फा प्लस 9 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। डॉट डाल देते हैं, डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास अल्फा माइनस 9 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है हम उसे कैंसिल कर देते हैं। आप देख सकते हैं 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दें, ये वाली पूरी वैल्यू इधर नीचे भी आप सॉल्व करके भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी हम वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या साइन 9 अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास क्या कॉज, और इसी तरह 9 अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा 10 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से कटिंग करें 2 1 is 2 2 5 टाइम्स 10, इसी तरह 2 1 is 2 2 5 टाइम्स 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 5 अल्फा आ जाएगा होल डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या कॉज 5 अल्फा आ जाएगा। तो साइन 5 अल्फा और कॉस 5 अल्फा, साइन बाय कॉस किसकी इक्वल होता है, हमारे पास 10 की इक्वल होता है, तो ये कितना आ जाएगा 10 5 अल्फा आ जाएगा। तो हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो हमारे पास हमने जब लेफ्ट हैंड साइड ली उसको सॉल्व किया तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। 4 का सेकंड पार्ट है कॉस बीटा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस 5 कॉस 5 बीटा डिवाइडेड बाय आपके पास ये वैल्यू है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये कॉट 3 बीटा के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या कॉस बीटा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 5 बीटा होल डिवाइडेड बाय साइन बीटा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 5 बीटा। हमने प्रूव करना है ये कॉट 3 बीटा के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कॉस थी, क्योंकि आप यहाँ पर गौर करें हमें कॉट 3 बीटा चाहिए, तो यहाँ पर एंगल में 3 बीटा सिर्फ इन दोनों का है, इसका भी 5 बीटा और इसका एक ही बीटा है। हम क्या करते हैं, इसको और इसको फिलहाल क्या करते हैं, अलग करके लिख लेते हैं। कैसे अलग करेंगे, हम लिखेंगे कॉस बीटा, पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कॉस 5 बीटा और कॉस 3 बीटा को मैं इधर आखिर में लिख लेती हूँ, अरेंज करके मैंने सिर्फ लिखा है, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय इसी तरह यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन बीटा प्लस साइन 5 बीटा प्लस साइन 3 बीटा आ जाएगा। अब हमने क्या किया, 3 बीटा को अलग कर दिया। अब हम इस पूरी की वैल्यू मतलब कॉस बीटा और साइन बीटा के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस बीटा ये वाला, इसके ऊपर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, यहाँ पर याद रखना है कि बीटा थीटा की जगह बीटा है और फाई की जगह 5 बीटा है, मतलब इस फार्मूले में थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे बीटा और फाई की जगह क्या पुट करेंगे 5 बीटा। कॉस क्या आ जाएगा बीटा प्लस 5 बीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डॉट डाल देते हैं, कॉस
थीटा मतलब आपके पास बीटा माइनस 5 बीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस प्लस है, ठीक है, कॉस 3 बीटा को आपने वैसे ही रखना है। होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या, अब ये साइन बीटा प्लस वाला है तो उसके ऊपर आपके पास ये फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। थीटा की जगह हमने क्या पुट कर देना है, बीटा, और फाई की जगह हमने क्या पुट करना है, 5 बीटा पुट करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 साइन, क्या था, 2 साइन और कॉस है, ठीक है, 2 साइन बीटा प्लस 5 बीटा डिवाइडेड बाय 2 और कॉस बीटा माइनस 5 बीटा डिवाइडेड बाय 2। ऊपर वाले दोनों आप देख सकते हैं कॉज हैं, ठीक है, और नीचे वाले दोनों हमारे पास क्या है, साइन और कॉज है। अब इसमें यहाँ पर साथ में लिख सकते हैं प्लस साइन 3 बीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये 2 वैसे ही रखें, कॉज 5 बीटा और बीटा कितना हो जाएगा, 6 बीटा, और 6 जब 2 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बीटा आ जाएगा। इसी तरह कॉज 5 बीटा और बीटा माइनस 5 बीटा करेंगे तो माइनस 4 बीटा आ जाएगा, और जब बल्कि इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, प्लस कॉज 3 बीटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, साइन, ये 5 बीटा और 1 बीटा 6 बीटा हो जाएगा, जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 बीटा आ जाएगा। इसी तरह कॉज यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस 4 बीटा डिवाइडेड बाई 2, और 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 बीटा आ जाएगा, ठीक है, और प्लस साइन 3 बीटा को हमने अलग करके लिख लिया। आपको पता है जब हम लोगों के पास कॉस के अंदर नेगेटिव साइन होते हैं तो वो उसको क्या कर देते हैं, ऑब्जर्व कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, इस नेगेटिव साइन को भी ख़त्म कर देते हैं और इस नेगेटिव साइन को भी ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पर 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि cos 3 बीटा और cos 3 बीटा दोनों में, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, cos 3 बीटा को कॉमन ले लेते हैं। आपने यहाँ से लिखना है cos 3 बीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, cos 2 बीटा रह जाएगा, नेगेटिव साइन में ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर 1 रह जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास sin 3 बीटा और sin 3 बीटा दोनों में है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, sin 3 बीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, cos 2 बीटा रह जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, cos 3 बीटा डिवाइडेड बाय साइन 3 बीटा। तो cos डिवाइडेड बाई साइन आपके पास किसकी इक्वल होता है, कॉट की इक्वल है। तो हमने, आप देख सकते हैं क्या प्रूव करना था, cot 3 बीटा प्रूव करना था, और cos बाई साइन, साइन बाई cos tan की इक्वल होता है, और cos बाई साइन किसकी इक्वल होता है, कॉट की इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cot 3 बीटा आ जाएगा। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी जो कि किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, साइन हमने प्रूव करना है ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, ठीक है, 6 थीटा हमने यहाँ पर ये एक साइड ले लिया। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। सबसे पहले साइन 2 थीटा हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, फिलहाल वैसे ही रख लेते हैं साइन 2 थीटा, और इन दोनों को साथ में रख के फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन, दरमियान में प्लस है, तो मतलब फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर आपने थीटा की जगह क्या लिखना है, 4 थीटा, और फाई की जगह हमने क्या लिखना है, 6 थीटा लिखना है, प्लस 2 यहाँ पर आपके पास साइन थीटा की जगह हमने क्या लिखना है, 4 थीटा, और फाई की जगह हमने क्या लिखना है, 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डॉट, फिर कॉज आपके ने लिखना है कॉज, और थीटा की जगह हमने लिखना है 4 थीटा, और ये माइनस 6 थीटा, और ये डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 थीटा आ जाएगा। इसी तरह हमने इसका भी करना है, 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ माइनस थीटा आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कॉस के अंदर जब आपके पास नेगेटिव साइन आता है तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा आपको कौन सी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने डबल एंगल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 2 थीटा किसकी इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की इक्वल होता है, ठीक है। ये डबल एंगल का फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 साइन 5 थीटा कॉस
थीटा। अब सब में हम पहले सबसे पूरे वैल्यू में देखते हैं कि आपके पास कॉमन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 भी कॉमन है, ठीक है। साइन थीटा इसमें भी है, इसमें नहीं है, बल्कि कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉमन है। यहाँ से हम 2 और कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा रह जाएगा। अगर आप अपना प्रूफ देखें साथ साथ, तो हमारे पास 4 कॉस थीटा यहाँ पर आ गया और 2 भी आ गया, ठीक है। अभी हम एक और 2 चाहिए और ये वाली सारी वैल्यू चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 2 आपके पास वैसे ही लिखेंगे, कॉस थीटा भी वैसे ही लिखेंगे। अब ये साइन थीटा और प्लस साइन 5 थीटा है, मतलब प्लस वाला फार्मूला है, ये फर्स्ट वाला फार्मूला आपके पास लगेगा। थीटा की जगह चले यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 साइन, थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है, थीटा ही पुट कर देना है, ठीक है। प्लस और 5 की जगह हमने क्या पुट करना है, 5 थीटा, और साथ में यहाँ पर क्या डिवाइडेड बाय 2, दरम्यान में डॉट आ जाएगा। कॉस, तो थीटा की जगह हमने थीटा पुट करना है, माइनस 5 की जगह हमने 5 थीटा पुट करना है और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 5 थीटा और 1 थीटा कितना हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। 2 5 थीटा माइनस 5 करेंगे तो -4 थीटा आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग के पास ये क्या वैल्यू आ गई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर साइन 3 थीटा आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कॉस किस अंदर नेगेटिव साइन है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपको कौन सी वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा, तो कॉस 2 थीटा। तो आप देख सकते हैं साइन 3 थीटा भी आ गया और कॉस 2 थीटा भी, आप देख सकते हैं साइन 3 थीटा और कॉस 2 थीटा भी आ गया। आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी जो कि आपके पास किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। 4 पार्ट है इसका। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको प्रूव करेंगे कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ 2 है, तो इस वजह से इसको हम अलग पे रखते हैं और इन दोनों के ऊपर सम का जो फार्मूला है, दोनों सम है उसका फार्मूला इस पे अप्लाई कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें कि साइन और साइन है तो मतलब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा। थीटा आपके पास 5 थीटा है और हमारे पास 5 जो है वो हमारे पास क्या थीटा है। तो हम इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। 2 साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 2 साइन 3 थीटा को आपने वैसे ही रखना है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को आपने वैसे ही रख देना है फिलहाल। साइन यहाँ पर 5 थीटा और 1 थीटा कितना हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा। 6 थीटा को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। कॉस 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा हो जाएगा और 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 2 थीटा आ जाएगा। प्लस 2 साइन 3 थीटा, आप देख सकते हैं 2 साइन 3 थीटा इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 2 साइन 3 थीटा को कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, कॉस 2 थीटा और यहाँ पर प्लस 1 रह जाएगा। अब हमने ज़ाहिर है इसको प्रूव करना है। आप देख सकते हैं साइन 3 थीटा आपके पास साइन 3 थीटा आ गया, यहाँ पर 2 भी आ गया, ठीक है। अब हमें एक 2 चाहिए और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो यहाँ पर याद रखने हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो साइन 3 थीटा, अब ये जो कॉस 2 थीटा है इसका डबल एंगल का अगर हम फार्मूला ओपन करें तो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा। और अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख देती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया, इधर अलग करके लिख दिया, इज इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखें। अब आपने पढ़ा हुआ है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, हमारे पास फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, ठीक है। अब हमें ज़ाहिर है क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन को इस साइड ले आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये किसकी इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल आ गया।
क्योंकि आपने देखा था प्रूव में हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए था, इस वजह से मैंने यहाँ से साइन को ख़त्म कर दिया, साइन 3 थीटा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 4 साइन 3 थीटा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अगर आप अपना प्रूफ देखें तो 4 साइन 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास यही इसका आंसर है, 4 साइन 3 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने एंड पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, इसका 5 पार्ट है, 5 पार्ट में आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा और साइन 9 थीटा। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये वाली पूरी वैल्यू इन दोनों को आपस में लेती हूँ और इन दोनों को आपस में लेती हूँ, और इसमें ये वाला दोनों में आपके पास प्लस वाला फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा और हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे, 2 साइन थीटा प्लस 5 थीटा, इसमें 3 थीटा और 5 आपके पास क्या 5 थीटा, हम लिखेंगे 3 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साथ में डॉट कॉस थीटा हमारे पास क्या है 3 थीटा प्लस नहीं सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2। दरमियान में ये प्लस है तो यहाँ पर मैं प्लस इधर लिख लेती हूँ। अब साइन 7 थीटा और इसके ऊपर भी यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 साइन 7 थीटा प्लस 9 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डॉट कॉस 7 थीटा माइनस 9 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों का फार्मूला ओपन किया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 है, साइन 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 थीटा यहाँ पर आ जाएगा, डॉट यहाँ पर कॉस 3 थीटा और माइनस 5 थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस 2 थीटा हो जाएगा, माइनस 2 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा माइनस थीटा रह जाएगा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। 2 साइन यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा 7 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, और जब 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 थीटा आ जाएगा, डॉट कॉस ये आपके पास कितना हो जाएगा माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। जब माइनस 2 थीटा आएगा और जब उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा सिर्फ माइनस 2 थीटा रह जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 साइन 4 थीटा, अब ये कॉस थीटा आपको पता है साइन इसका ख़त्म हो जाएगा, ये कॉस थीटा रह जाएगा, प्लस 2 साइन 8 थीटा, और यहाँ पर भी आपके पास क्या रह जाएगा कॉस थीटा रह जाएगा। दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा भी आपके पास दोनों में, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस थीटा लिखती है। इसमें आपके पास क्या रह जाएगा साइन 4 थीटा, और इसमें हमारे पास क्या रह जाएगा साइन 8 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर दोबारा से फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, साइन वाला ये फर्स्ट वाला फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर फिलहाल 2 कॉस थीटा को आपने वैसे ही रख लेना है, तो इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 साइन थीटा हमारे पास कितने हैं 4 थीटा और 5 हमारे पास कितने 8 थीटा, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, डॉट कॉस 4 थीटा माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा 2, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, साइन थीटा 4 थीटा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 थीटा, और यहाँ पर आपके पास cos 4 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, और जब इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 थीटा आ जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर cos थीटा साइन 6 थीटा, और cos का आपको पता है साइन ख़त्म हो जाएगा तो cos 2 थीटा। तो अगर हम अपना प्रूफ देखें तो आपके पास यही है cos थीटा 6 थीटा साइन 6 थीटा और cos 2 थीटा, तो यही आपके पास इसका प्रूफ है, cos साइन 6 थीटा और cos 2 थीटा। तो आपने एंड पे लिख लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर 4 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, हम इसकी क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको हम प्रूव करेंगे कि वो आपके पास किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं cos बीटा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos
5 बीटा आ जाएगा। यहाँ पर हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अगर आप गौर करें तो हमारे पास cos 2 बीटा यहाँ पर भी और प्रूव में भी cos 2 बीटा है। हम इस cos 2 बीटा को अलग से करके लिख लेते हैं, बल्कि यहाँ पर सबसे पहले cos 2 बीटा लिख लेते हैं, फिर मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखती हूँ, cos बीटा आ जाएगा और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ क्या किया, वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखा है। कैसे, हमने प्रूफ को देखा कि cos बीटा आपके पास प्रूफ में, तो इस वजह से इसको अलग करके लिख दिया। cos 2 बीटा को आपने वैसे ही रखना है और इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। ये थर्ड वाला फार्मूला अप्लाई होगा, cos और cos थीटा प्लस cos फाई। थीटा आपके पास बीटा है और फाई हमारे पास कितना है, 5 बीटा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 cos थीटा आपके पास बीटा प्लस 5 बीटा डिवाइडेड बाई 2 डॉट cos बीटा प्लस बीटा माइनस 5 बीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos 2 बीटा प्लस 2 cos 5 बीटा और बीटा कितना हो जाएगा, 6 बीटा। जब आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 बीटा आ जाएगा। और यहाँ पर भी cos बीटा, ये हमारे पास कितना है, माइनस बीटा माइनस 5 बीटा करेंगे तो -4 बीटा आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं cos 2 बीटा, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा तो आपको पता है नेगेटिव साइन cos का ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो cos में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा अगर उसके एंगल में हो। अब आप देख सकते हैं cos 2 बीटा दोनों में कॉमन है, यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपके पास 1 रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 cos 3 बीटा रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही आपके पास प्रूफ है, 1 + 2 cos 3 बीटा आपके पास क्या है, इसका प्रूफ है। तो आखिर में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।